बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। ओ लोकाभिरामं राणांगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। हो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बोलिए राघव जी सरकार की, बोलिए सद्गुरु सरकार की, हर हर महादेव। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। हो बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ जय जय गंगा मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। जय जय गंगा मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। हो सद्गुरु कथा सुना दे, सद्गुरु कथा सुना दे, गुरुवर कथा सुना दे, गुरुवर कथा सुना दे। राम कथा के रचैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। जय जय गंगा मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बोलिए बिगड़ी बनाने वाले परमात्मा की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। क्या बात है। राघव सरकार की, परमात्मा की असीम अनुकंपा, सद्गुरु सरकार के आशीर्वाद और आप सबके प्रेम के साथ आज त्रिवेणी में गंगा दशहरा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। बिगड़ी मेरी बना दे, जय जय गंगा मैया। आज हम मैया से ऐसा कैसे और क्यों कह रहे हैं? हम गंगा मैया से कह रहे हैं बिगड़ी बना दे, क्योंकि हर कोई बिगड़ी नहीं बना सकता, क्योंकि हर कोई पूजनीय ही नहीं है। गंगा माँ इतनी पूजनीय कैसे हो गई?
जो हम उनसे इतनी बात कह रहे हैं, बिगड़ी मेरी बना दे, क्योंकि हमें पूरी श्योरिटी है, पूरी गारंटी है वो हमारी बिगड़ी बनाती है, क्योंकि उन्होंने राजा सगर के लाल तराए। अरे राजा सगर के लाल तराए, ये तो लीला थी ना। क्या राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तराने वाली माँ गंगा माँ, हम ये भी जानते हैं कि जो 60,000 पुत्रों को तरा रही हैं वो हमें भी तरा रही हैं, क्योंकि हम भी तो उनके बेटा बेटी हैं। क्या नहीं कर रही हैं वो कर रही हैं। वो तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर ली और रख ली। वो तो अपने घर में बैठी थी, कमंडल में बैठी थी, मतलब घर में बैठी थी, जैसे हम सब घर में बैठे हुए हैं। तो क्या हम उद्धार कर पा रहे हैं? नहीं ना। वहां से उद्धार कैसे करते? उद्धार करने के लिए उनको उतरना पड़ा, उद्धार करने के लिए उतरना पड़ा। और भागीरथ जी ने कितना तप किया उनको उतारने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ में आई थी, उनके पूर्वजों ने बताई थी कि इनका उद्धार गंगा माँ करेंगी। अब वो अपने घर से निकले, उतरे, तो उद्धार हो। तो जो उतरेगा वही पूजनीय हो। गंगा माँ उतरी, वो पूजनीय हो गई, आदरणीय हो गई, माननीय हो गई, सम्माननीय हो गई। आज उनके जैसा कोई नहीं। सब नदियों में गंगा जी बड़ी है ना। और गंगा जल का कितना महत्व है। जिस जल को मिला दो वो गंगा जल हो जाए। ऐसी गंगा मैया उतरी, अपने घर से निकली, तो राजा सगर के ही नहीं, हर बेटा बेटी को तराने के लिए उतरी। तो जो उतरेगा वही भजनीय, वही पूजनीय, वही माननीय, वही आदरणीय, वही सम्माननीय, वही कल्याण करेगा। पूरे जगत का कल्याण किया। और हमारे मानस जी में तो आता है, हमारे शंकर बाबा बोलते हैं, डिम डिम घोष करते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे रघुपति कथा हो गई कि तुम्हारे समान कोई उपकारी मुझे नहीं देखता। क्यों? क्योंकि आपने रघुपति कथा प्रसंग पूछा और सकल लोक जग पावनी गंगा बहा दी। क्योंकि वो भी मेरे हृदय में रखी हुई थी। रची महेश निज मानस राखा, मैंने भी रखा ही तो हुआ था। आज तुमने उसको बहाव दे दिया। राम भक्ति जय सुरसरी धारा धार दे दी, धारा बनाकर बहला दी। तो ऐसे गंगा माँ है हमारी, जो आज धरती पर अवतरित हो रही है। गंगा दशहरा महोत्सव, गंगा माँ का अवतरण, धरती पर आना और कल्याण करना। परहित बसई जिनके मन माही, तिन गजो दुर्लभ गजो नाही। तो जगत के कल्याण के लिए माँ आ रही है। और कितनी बड़ी बात है कि हर कोई उतर नहीं पाता। चढ़ना तो सब जानते हैं, यही अहंकार है जो हमें उतरने नहीं देता। अहंकार छोड़ नहीं पाते, इसलिए अपना सम्मान खो बैठते हैं, कहीं सम्मान नहीं पाते। जो उतरेगा, कथा का बिंदु यही है, जो उतरेगा। माँ उतर रही है तो आज क्या नहीं हो रहा।
घर घर में दशहरा। अरे गंगा जल की इतनी व्यवस्था हो गई आज, और कल तो निर्जला एकादशी है तो निरा जल ही जल है, जहाँ जाओगे वहीं जल ही जल मिलेगा। तो कितना बड़ा प्रभु ने कृपा करी है, और उनका आना भी तो सदगुरु के माध्यम से हो रहा है। गंगा माँ कैसे बहे, इसलिए गुरु चाहिए। कोई राम जी परमात्मा कैसे बने? राम जी भी तो परमात्मा बने, हम लोग सब उनको परमात्मा बोलते हैं ना। तो देखो वो कैसे बने, कैसे माननीय, पूजनीय, भजनीय, आदरणीय है, उनका चरित्र अनुकरणीय है। वो कैसे हुआ? राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या से वन को गए, वन गए जहां लोग बड़े भयभीत होकर डरे डरे से रहते थे, उनका सबका डर हटा दिया, मिटा दिया। सबरी माँ के झूठे बेर खा के परमात्मा बन गए। अगर वो अयोध्या में ही रह जाते, अयोध्या कह लो, घर कह लो, घर में ही रह जाते, वहां से ना उतरते, ना आगे निकलते, तो क्या वो परमात्मा हो जाते? क्या हम उनको परमात्मा मान लेते? क्योंकि दशरथ जी भी हैं वहां अयोध्या में। इंद्र उनके लिए आधा सिंहासन छोड़ देता है, लेकिन उन्हें परमात्मा तो नहीं बोल रहे। हम परमात्मा राम जी को बोल रहे हैं। राम सो परमात्मा भवानी, जिसका डिमडिम घोष है राम सो परमात्मा, और आज हर एक को मानना पड़ रहा है राम परमात्मा है। आज उनकी ऐसी करनी हुई है कि राम सो परमात्मा भवानी। तो उनकी करनी, उनका उतरना, उनका निकलना, वन को जाना, लोगों से भील किरात भील को किसने गले लगाया? उनको गले लगाकर, सबरी जी के झूठे बेर खाकर अपना चरित्र अनुकरणीय कर दिया। माननीय हो गए, भजनीय हो गए, पूजनीय हो गए। ऐसे ही गुरुवर ने हमें कथा सुनाई है, आप सबने सुनी, स्मरण कर लेते हैं एक बार। जब अरुंधति गुरु माता वशिष्ठ भगवान जी से कहती हैं, आपने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया प्रभु, आप विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों नहीं दे देते? क्योंकि उस समय ब्रह्म ऋषि की उपाधि गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ही दे सकते, वो ही देते थे। तो अरुंधति जी ने कहा, आप दे क्यों नहीं देते? तो एक बार ऐसी घटना हुई, और वशिष्ठ भगवान जो है वो, उन्होंने कभी, उस समय के ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने कभी रजोगुण को धारण नहीं किया। वो महल में नहीं रहते थे, वो सरयू किनारे, सरयू महारानी के किनारे कुटिया डाल के वहां रहते थे। तो उन्होंने रजोगुण को धारण नहीं किया। ऐसे हैं गुरुदेव वशिष्ठ भगवान। तो एक रात की घटना है, रात्रि का समय, चंद्रमा खूब चमक रहे हैं। तो अरुंधति जी ने कहा, देखो कितना चमक रहे हैं चंद्रमा, कितना तेज है इनका, इससे ज्यादा तेज भी किसी का है क्या? तो वशिष्ठ भगवान बोले, हाँ है। किसका? विश्वामित्र जी का। अच्छा, विश्वामित्र जी का, फिर भी आप उपाधि नहीं दे रहे? आप कह रहे हो इससे ज्यादा इस तेज किसका है? विश्वामित्र जी का है। तो फिर क्यों नहीं दे देते उपाधि? तो वशिष्ठ भगवान जी बोले, दे तो दूं, पर वो अपना परसा तो छोड़े। और इस बात को, जो ये चर्चा हो रही थी, इस चर्चा को विश्वामित्र जी कुटिया के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। और वो आए किस ध्येय से थे?
परसा लेकर आज कर दूंगा काम, परसा ही चला दूंगा आज। आए तो इसलिए थे, जब उन्होंने उनकी चर्चा सुनी कि दे तो दूं, लेकिन वो परसा तो छोड़े, और उसी समय उन्होंने चर्चा सुनते ही कायल हो गए और परसा फेंक दिया और वशिष्ठ भगवान के चरणों में पड़ गए। और जो पड़ गया वो चढ़ गया, जो नव गया वो चढ़ गया। इतना सुंदर ये प्रमाण है। उसी समय वशिष्ठ भगवान ने विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि, बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की। तो विश्व के कल्याण के लिए संत विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। वो ऐसे ही उपाधियां नहीं देते फिरते, ऐसे ही नहीं उपाधियां मिल जाती। आज गंगा मैया इतनी हमारी क्या कहूँ निर्मल, कबीर बाबा ने तो कहा ये मन निर्मल कैसा होना चाहिए, क्योंकि राम जी ने बोला है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। तो वो निर्मल मन, वो नीर जो मल हमारे अंदर चढ़ा हुआ है, वो नीर से उतरेगा। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभियंतर मल कबहू की जाई। तो उसके लिए कुछ जल चाहिए, कोई नीर चाहिए। तो एकदम कबीर बाबा ने उठाई और बोली, क्या बोले, कबरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। यहाँ क्या बोले, जैसे गंगा नीर, और कोई नीर नहीं। इतना निर्मल है गंगा का जल। इसलिए तो मेरे गुरुवर ने भजन भी गाया है। उनकी रचना अलौकिक है, दिव्य भव्य है, जो हर प्रमाण हमारे कथा में मिलते हैं। ऐसा गंगा का निर्मल जल है। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। ओ जय जय गंगा मैया, जय भगीरथ मैया। जय जय गंगा मैया, जय भगीरथ मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने
निर्मल नीर बहिया। ऐसा निर्मल नीर है हमारी गंगा माँ लेकर आ रही है, क्योंकि राम जी के चरणों से तो निर्मलता मिलेगी, और राम जी के चरणों से निकली। अब राम जी के चरणों से हम भी निकले और हम अपने अपने घर में बैठ जाएं। तो राम जी के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखी, कमंडल में से निकली, उतरी, भागीरथ जी ने तप किया। भागीरथ जी ने ही नहीं, उनके पूर्वजों ने भी किया, उसमें सफलता भागीरथ जी को मिली। और उनके पीछे आती हुई, क्योंकि गुरुवर ने एक बार सुनाया था कथा में, मैं भक्तन के पीछे जाऊं। अब ये क्यों जा रही है, क्यों जा रही है पीछे पीछे? क्योंकि राम जी की बेटी है, जो राम जी करेंगे वही तो बेटी करेगी। राम जी भी तो संतन के पीछे जाऊं, संत मेरे मुकुटमणि, बेटी भी आज जा रही है। भागीरथ जी आए हैं, भागीरथ जी के पीछे चल दी। मैं भक्तन के पीछे जाऊं, जहां जहां भक्त पधारे, उदो मोए सदा ते प्यारे। तो माँ आई, जगत का कल्याण किया, उद्धार किया, राजा सगर के 60,000 लालों को तराया। तो एक बात यहाँ आती है, अब कपिल मुनि को तो पता ही नहीं था कि घोड़ा किसने लाके बांध दिया यहाँ। उन्होंने तो समाधि से जब जाग के देखा तो उन्हें राजा सगर के पुत्र नजर आए, वही दिखे। तो उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी। तो यहाँ भी इंद्र ने छल किया। अब गौतम ऋषि जी अहिल्या जी वाली कथा में चले, उस प्रसंग में चले, तो गौतम ऋषि को भी नहीं पता था क्या हुआ। यहाँ भी इंद्र ने छल किया, यहाँ इंद्र ने सील चुरा लिया, वहां इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। यहाँ श्राप मिला, वहां भी श्राप मिला, कारण था इंद्र। तो कपिल मुनि को तो पता भी नहीं थी। अब उनका उद्धार कैसे हो? उनका उद्धार राम जी ही कर सकते हैं। अहिल्या जी का उद्धार राम जी ही कर सकते हैं। तो राम जी आए, द्वापर में पहले आना था द्वापर को, लेकिन प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जैसा भक्तों ने पुकार की, त्रेता को पहले बुलाया और अहिल्या जी का उद्धार करा लिया। और कई पति लोग आनंद भरी, आनंद ही तो भरने वाले आ गए थे, तो आनंद से भर के चली गई। कौन आया था उद्धार करने? आनंद आया था। आनंद कंद भगवान राघवेंद्र सरकार की, परम पिता परमात्मा की, इसी चरित्र को गाने के लिए, इसी चरित्र से परमात्मा बनने के लिए परमात्मा निकले। इसीलिए ले जा रहे थे विश्वामित्र जी, अनुज समेत देहो रघुनाथ, क्योंकि वो जानते थे इनका उद्धार राघव सरकार ही कर सकती है। राचरण कमल रज चाहती कृपा करो, उनका उद्धार हुआ। इधर गंगा माँ ने, राम चरणों से निकली गंगा ने, हमारी गंगा मैया ने कपिल मुनि के आश्रम में जो 60,000 राजा सगर के पुत्रों को श्राप मिला था, उसका उद्धार, सब जीवित हो गए। हम भी उनके बेटा बेटी हैं, हम भी कहीं ना कहीं से श्रापित हैं, अनजाने में जैसे भी कहो श्रापित हैं। हमारा उद्धार कौन करेगा? राम जी के चरणों की रज, राम जी के चरणों से निकली गंगा, जो उतरेगा वही करेगा। अब एक कथा और आती है, क्योंकि जो भी उतरा है उसने कुछ किया है, जो नभ गया वो चढ़ गया। ये कितनी बार गुरुवर कथा में कहते हैं, नभना सीख लो, नभ जाओ। लोग नभ नहीं पाते, नभ जाओ चढ़ जाओगे। चढ़ने की बड़ी अच्छी कला है।
उतरो और ऊपर चढ़ जाओ। महाराजा रणजीत सिंह जी अपने राजमहल में बैठे हैं, राज दरबार में, राजमहल में बैठे हैं, और बाहर उनके संत विटप सरिता गिरिधर जी, एक विटप पेड़ है, वहां पर उनकी प्रजा में से कोई एक आते हैं व्यक्ति और पत्थर मारते हैं। तो ऐसी क्रिया वो करते हैं, तो इतने में क्या होता है, एक पत्थर राजा को लग जाता है अंदर जाके। तो सैनिक बाहर जाते हैं उनके और उनको पकड़ कर ले आते हैं। इसने पत्थर मारा, इसने फेंका और वो आपको लगा, तो उनको पकड़ के अंदर ले आते हैं सभा में। फिर उनसे राजा ने पूछा कि तुम पत्थर क्यों फेंक रहे थे? तो उन्होंने बड़ी करुण पुकार में रोकर कहा राजा से, मेरे बालक 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है, कुछ खा नहीं रहे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मैं उनको कहां से खाना ला के दूं? ये पेड़ देखा, इस पर बेर लगे थे, मैंने सोचा एक पत्थर मारूंगा, और तो आ रहा था बेर, गलती से वो आपके पास चला गया, वो पत्थर मारने से आपके पास चला गया पत्थर, अभी तक तो बेर आ रहे थे। तो राजा ने सोचा अब इसकी जो इसने किया है, इसके हिसाब से तो इसको जेल होनी चाहिए, अपराध तो किया। लेकिन राजा क्या सोच रहे हैं? राजा सोच रहे हैं अपराध इसका नहीं, अपराध तो मेरा है, अपराध तो मेरा है। मैं राजा होकर मुझे यही नहीं पता कि मेरे राज्य में मेरी प्रजा में कोई भूखा रह रहा है, इतनी भूख से सताया जा रहा है, उसको ऐसा कार्य भी करना पड़ रहा है मेरे रहते मेरी प्रजा में, तो अपराधी तो मैं हूं। मुझे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, मुझे देखना चाहिए था मेरी प्रजा में कैसे रह रही है, सुखी है नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत है, तो यहाँ तो अपराधी मैं हूं। उसी समय राजा ने ये बोल दिया कि जब तक मेरी प्रजा भोजन एक एक, जो भी मेरी राजा होते हुए मेरी प्रजा में से कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और मैं सबसे बाद में भोजन करूंगा, जब मेरी पूरी प्रजा, मुझे ये आप आकर बता दोगे कि हाँ सबने, रिपोर्ट दोगे कि सबने भोजन कर लिया है, तब मैं भोजन पाऊंगा। मुझे ये रिपोर्ट पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। ऐसा उन्होंने मुनादी करा दी। इतने पे ही नहीं वो संतुष्ट हुए कि कोई मुझे आकर रिपोर्ट देगा। अब एक राजा होते हुए देखो वो क्या कर रहे हैं, वो अब उतरे। अब राजा रणजीत सिंह जी उतरे, निकले, कंबल ओढ़ा और अपने राज्य में घूमे, हर एक के द्वार पर गए, देखा कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा तो नहीं है। ये है उतरना, अपनी प्रजा को लिए, अपने परहित के लिए। अरे जब ये पेड़ होकर उन्हें पत्थर मारने पर बेर दे सकता है, और मैं क्या दे रहा हूं, जेल। ये तो मेरे को देखना चाहिए था, तो क्या मैं इस पेड़ से भी पीता हुआ हूं? वो तो बेर दे रहा है पत्थर मारने पे, और मैं क्या दे रहा हूं? और तभी से आज महाराजा रणजीत सिंह जी का जो चरित्र है वो अनुकरणीय हो गया है। अपनी प्रजा का देखभाल ऐसे ही करना चाहिए, उतरकर देखना चाहिए मेरी प्रजा कैसी है, हालचाल पूछना चाहिए ना। इसलिए तो राम जी राजा नहीं बन रहे, कह रहे पहले प्रजा से तो मिला हूं अपनी, राजा बनकर बैठ जाऊं। राम जी ने क्या नहीं सिखाया,
राजाओं को राज करना सिखाया, कैसे राजा होने चाहिए। राजा ये थोड़ी है सिंहासन पर बैठकर राजा हो गए बस। राजा का कार्य क्या है वो किया नहीं किया। तो महाराजा रणजीत सिंह जी उतरे और चढ़ गए, आदरणीय हो गए, माननीय हो गए, सम्माननीय हो गए, अनुकरणीय हो गए। अब चले अपने सदगुरु की ओर, जो गंगा मैया को ला रहे हैं। हमारे सदगुरु सरकार, हर हर महादेव, ज्ञान के शिखर पर, कैलाश पर बैठे हैं ना। कैलाश के शिखर पर, उससे ऊंचा शिखर कोई है क्या? सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हैं और उसे छोड़कर आ रहे हैं। इन सारे बिंदुओं से आपको एक चीज मिलेगी कि ये सब अहंकार को छोड़कर उतर रहे हैं, अपने अहम को छोड़कर उतर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उससे निकल रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। अहंकार ऐसा तत्व है जो अच्छे अच्छे भी छोड़ नहीं पाते। अहंकार ही शिव है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये सबको दुख देता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही चाहिए। तो भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर वानर रूप लेकर आ गए, राम जी का काज किया। ऐसे ही गंगा माँ ने राम जी का काज करने के लिए आ रही है। ये राम जी का ही काज था जो करने आई थी, क्योंकि श्रापितों का उद्धार करना ये राम जी का ही काज है। राम जी का काज करने को आई है, राम काज करीबे को आतुर। इतनी आतुर हो गई, अरे राम जी के काज के लिए जाना है, इतनी आतुर हो गई। तो शंकर जी ने कहा ऐसे एकदम मत चली जाओ, क्योंकि गुरुवर ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, भक्ति में जोश होना चाहिए, जोश के साथ होश होना चाहिए। क्योंकि अगर इतने वेग से चली जाओगी तो सुनामी में जैसे सब कुछ बह जाता है, सब तो बह जाएंगे, तो उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो ये तो गुरु ही विधि बताएगा जाने की। भक्ति आ रही है तो भक्ति की विधि, भक्ति कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो होश क्या रखना है, वो होश तो गुरु ही बताएगा ना। इसलिए सदगुरु सरकार के माध्यम से उनको माध्यम बनाकर गंगा माँ आई, जिससे कि उद्धार हो। उद्धार करने के लिए गंगा माँ आई। तो ज्ञान के शिखर कैलाश को छोड़कर खुद शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, और शिव भगवान तो सब उनकी इतनी पूजा करते हैं, इतने पूजनीय हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, इस पूजा से बात नहीं बनेगी, मुझे राघव सरकार की सेवा से पूजा। राघव सरकार जो बड़ाई करेंगे वो बड़ाई होती है। ये तो सब देवता पूज रहे हैं, वो तो स्वार्थी भी हो सकते हैं, स्वार्थ के लिए भी पूजा होती है। नहीं, ऐसी पूजा भी हमें खत्म कर देती है। इंद्र ऐसी पूजा ही तो करवाता था, और जहां स्वार्थ पूरा नहीं हुआ उल्टा काम कर दिया। तो हमें वो पूजा चाहिए जो राम जी कराते हैं। तो गंगा माँ राम जी की बेटी है, और राम जी हमारे ऐसी सरकार है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न। तो अहम तो आना ही नहीं चाहिए। हम में से भी जो भी उतरेगा, जो नभेगा, वो चढ़ जाएगा। ये हर जीव के लिए है। घरों में ही मत बैठे रहो, निकलो बाहर, देखो, सदा दीन दुखियों की करते सहाय। राम जी ऐसे है ना, दीन दयाल रघुराई। तो दया करनी,
कृपा दृष्टि। आप सब राम जी के बेटा बेटी हो। ममे वांशे जीव लोगे जीव भूता सनातन। गंगा जल भगवत गीता में तो गुरुवर बताते हैं इतना सुंदर बोला है, कोई पक्षी भी गंगा जी के ऊपर से जाता है उसके दर्शन मात्र से ही तर जाता है। बिल्कुल जी, ऐसी है गंगा मैया। तो कथा का बिंदु जो उतरेगा वही जगत का कल्याण करेगा, वही जीवों का उद्धार करेगा। उसमें कोई बन सकता है। इसलिए अहंकार और अहम, अहंकार कहो अहम कहो, ये छोड़ना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। अब बताइए, एक मिनट लगना था ब्रह्म ऋषि की उपाधि में, कोई देर लगनी थी? इसीलिए नहीं मिल रही थी, अहम के कारण। अगर महाराजा रणजीत सिंह जी भी अहम ले लेते तो वो बेचारा वो प्रजा में जो जिसने किया पत्थर फेंका वो तो जेल हो जाती, बेचारे बच्चे तो भूखे ही पड़े रहते और अनर्थ हो जाता। उस राजा को क्या मिलता, क्या गति होती? लेकिन ये सद्विचार परमात्मा ने दिया उस समय और वो घर से निकले, उतरे। तो ऐसा विचार रखना। अब परशुराम जी भी तो आए, भगवान का अवतार है, तो वो तो एक समस्या बन गए। तो हमें समस्या नहीं बनना, आप लोगों को समस्या, हमें समस्या नहीं बनना, हमें हल निकालने हैं। इसलिए गुरुवर ने बड़ी सुंदर, मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। और एक बार हमने जब परमधाम में गाई थी, जब माइक लगा के, तो सारे जो जहाँ खड़ा था वहीं नाचने लग गया। मेरे मन की बंध जाए डोर, राघव जी तेरे चरण। ये डोर ही तो है, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांधवर डोरी। ये डोरी जिसने बांध ली, गंगा माँ ने बांध ली, महाराजा रणजीत सिंह जी ने बांध ली, शिव भगवान ने बांध ली, तो बताइए आज उनके जैसा कोई है क्या? मेरे मन की बंध जाए डोर, राघव जी तेरे चरणों में। मेरे मन की बंध जाए डोर, राघव जी तेरे चरणों में। मेरे मन की बंध जाए डोर, राघव जी तेरे चरणों में। चरणों में स्वामी चरणों
गंगा मैया से यही विनती करते हैं, हमारी जो डोरी है प्रभु, क्योंकि हमारे जो राम जी बोल देते हैं, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पूरा अभिलाषा निरंतर होई, देखो नैन परम प्रभु सोई। अभिलाषा यही की उन्होंने निरंतर, मनु जी, शत्रुपा जी। तो राम जी ने क्या बोला, सत्य सत्य, पूरब में अभिलाष तुम्हारा, पूरब में ये अभिलाषा थी, और सत्य 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 होगा, बिल्कुल होगा। और मेरे राम जी ने बोला है, निर्मल मंजन सो मोई पावा, वो पाएगा ही पाएगा, कछु संशय ना हो। तो जब वो पाएगा तो उसके लिए होना क्या है, निर्मल। पाएगा, वो जरूर पाएगा, और होगा कब, जब वो निर्मल हो। तो हे माँ, हमें वो निर्मलता दो, हम अपने स्वामी, अपने पिता, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबुल राम राम, उनके चरणों में पड़े रहे। अपने अपने घरों से निकले, घर से मतलब कितनी सुंदर यहाँ पे डोरी बांधने पर जब गुरुवर ने कही मेरे मन की बंध जाए डोर, इसका मतलब डोरी हमारी अभी बंधी नहीं है, हम घर में अटके हुए हैं अभी। तो सबकी ममता अभी हमने बटोरी नहीं है, तो हम कैसे होंगे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। तो परिवार में हम हैं, हम अपने घरों में हैं, तन धन भवन, अपने अपने भवनों में बैठे हैं। तो मंगल भवन में कैसे पहुंचेंगे माँ, अब भवन में तो बैठे हैं, क्यों सुंदरकांड में भी तो यही आया था, भवन एक पुनि दीक सु। अब ये मंगल भवन में कैसे पहुंचे, मंगल भवन है हमारे राम जी, राम जी के चरणों में कैसे पहुंचे। तो गुरुदेव ने उनको विधि बताई, कुछ समय लगा और वो पहुंच गए। हम भी अपने अपने भवनों में, अपने अपने घरों में बैठे हैं। माँ, हमें यहाँ से परमात्मा के चरणों में जाना है, सबके ममता ताल बटोरनी है, इसमें हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, क्योंकि आप परहित में आई हैं। हमारा हित आपसे बड़ा और कौन चाहेगा। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बालक हैं। माँ, हमें राघव जी के चरणों में डाल, हमें निर्मलता दो। इसके लिए जो विधि आज कथा में हमें मिली है, हम सब उसे अपने जीवन में उतारें। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि हम राम जी के चरणों में पड़े रहेंगे। दिन दूर होता नहीं है, बस हमारी अहंकार और हमारे अहम के कारण हम दूर हो जाते हैं परमात्मा से। इसे छोड़ते ही हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। ये हमें ना सरल होने देता है, ना हमें सहज होने देता है।